दोस्तों सोचो, अगर आरसीबी के फैंस का दर्द एक गाना होता तो हर मुखड़े में हार्ट ब्रेक होता, क्योंकि हर साल ईसला कप नम दे तो बोलते हैं, लेकिन आखिर में दिल टूट जाता। वेलकम बैक टू कचरा इनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं आरसीबी के टीम बैलेंस के बारे में। इस साल का स्क्वाड देख के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये सबसे बैलेंस्ड आरसीबी स्क्वाड है पूरे आईपीएल हिस्ट्री में, मतलब 10x बेटर बैलेंस देन प्रीवियस सीजंस। अभी सिर्फ ये देखना है कि 2025 का स्क्वाड सच में इतना तगड़ा है या फिर एक और डिल्यूजन या फिर एक और हार्ट ब्रेक। इस साल आरसीबी ने पूरे टीम का मेकओवर कर दिया, यानी पूरी टीम रिबूट कर दी 2025 के आईपीएल के लिए, और ऑक्शन से पहले सिर्फ 3 प्लेयर्स को रिटेन किया, विराट कोहली, रजत पाटीदार और यंग लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल, और बाकी सबको टाटा बाय बाय, जिनमें फैफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, इतने दिग्गज नाम भी शामिल थे। सोचो, जिन्होंने 2022 से लेकर 2024 तक टीम को कैरी किया था, उनको भी टीम से हटा दिया। इतना बोल्ड मूव, सैल्यूट है बॉस। और आरसीबी ने ऑक्शन में खुल के शॉपिंग कर ली और अपने झोली में 19 नए प्लेयर्स शामिल कर लिए, मतलब पूरी टीम ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने इस साल सिर्फ महंगे बाइज नहीं, स्मार्ट बाइज भी किए हैं। और उसमें शामिल है लिविंगस्टोन, इंग्लैंड का पावर हिटर, जिसको बाय किया है सिर्फ 8.75 करोड़ में, और वो सिर्फ एक पावर हिटर नहीं बल्कि बेहतरीन ऑलराउंडर भी है। फिर आते हैं इंग्लैंड के दूसरे प्लेयर फिल सॉल्ट, जो कि विकेट कीपर है और तूफानी बैटिंग करते हैं, और उनको बाय किया है सिर्फ 11.50 करोड़ में। और वो इसलिए खास है क्योंकि पिछले आईपीएल सीजन में केकेआर की तरफ से उन्होंने इतनी इंपैक्टफुल पारी खेली, अगर वो ना होते तो शायद केकेआर की ट्रॉफी का सपना अधूरा रह जाता। और इसके बाद में आते हैं हम इंडियन यंगस्टर्स की तरफ, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा। पहले तो बात करेंगे हम जितेश शर्मा, जिनको बाय किया है सिर्फ 11 करोड़ में, और इस सीजन में उनकी कीपिंग इतनी बढ़िया रही है क्योंकि फिल सॉल्ट टीम में होते हुए भी उन्हीं को हर बार स्पेशलिस्ट कीपर के लिए चुना जाता है, और उनकी फिनिशिंग एबिलिटी भी इतनी वेल नोन है कि उनको दिनेश कार्तिक का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। उसके बाद में नाम आता है देवदत्त पडिक्कल, द होम टाउन किड, इतने कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी, वाह भाई वाह। उसके बाद में नाम आता है टीम डेविड का, जिनको बाय किया है सिर्फ 3 करोड़ में, और उनका इस साल का परफॉर्मेंस देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि उनको अगर 15 करोड़ पे आरसीबी दे देता तो वो भी कम पड़ जाते। और आरसीबी ने इस साल पावर हिटर्स की इतनी लाइन लगा दी है, अगर टॉप ऑर्डर भी फेल हो जाए तो हमारे पास इतने हिटर है कि फिर एक बार 49 ऑल आउट की नौबत कभी नहीं आएगी। और उसके बाद में आते हैं हम बॉलिंग की तरफ, जो कि आरसीबी का पिछले 17 सालों से बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने वापस अपने स्क्वाड में लाए उनके 2 प्रीमियम बॉलर्स, एक जॉस हेजलवुड और दूसरे भुवनेश्वर कुमार। इन दोनों पे मिलकर आरसीबी ने ऑक्शन में 23 करोड़ खर्च किए, और इस साल के ऑक्शन की ये मुझे बेस्ट परचेस लगी। आज तक के मैच में आधे स्क्वाड का काम इन 2 प्लेयर्स ने किया है, क्योंकि लगभग आरसीबी के आधे मैच इन दोनों की वजह से जीते गए हैं। ये तो हुई पेसर की बात। अब आते हैं स्पिनर्स की तरफ। उनमें नाम शामिल है कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा और रसिक सलाह। और कृणाल पांड्या की तो क्या बात करें, एक हाथ पेसर भी अगर नहीं चला तो कृणाल पांड्या तो बाउंसर पे बाउंसर डाल ही सकते हैं। ये तो बात हुई बॉलिंग की। उसके बाद में दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ये भी दिखा दिया कि सिर्फ बॉलिंग नहीं बेटा, मैं तो बैटिंग भी कर सकता हूँ और तुम्हें धूल भी चटा सकता हूँ। उसके बाद में आते हैं सुयश शर्मा, इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं कि हमें बैठे हुए एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे कि लुंगी एनगिडी और नुवान तुषारा को देखने तक का मौका नहीं मिल रहा है भाई। इतनी सारी वैरायटी आरसीबी के पास शायद ही देखने मिली होगी, और अभी तो 2-3 पेसर्स रिजर्व में अवेलेबल है। इसके पहले तो सिराज और चहल, इन दोनों पे ही गुजारा करना पड़ता था। नए कोच एंडी फ्लावर भी खुश है, बोले बैटिंग और बॉलिंग में बैलेंस है, एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर है, और इस स्क्वाड को देख के एक पॉजिटिव फील होता है। और असली सर्टिफिकेट तो एबी डिविलियर्स से मिला, जिन्होंने 11 साल के लिए आरसीबी की तरफ से खेला है, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला 10x बेटर बैलेंस देन प्रीवियस सीजंस, 10 गुना बेहतर बैलेंस। सीरियसली, ये सुन के मेरे जैसे आरसीबी फैंस को खुशी के आंसू आ गए। इतनी खुशी मुझे। एबीडी ने यह भी हाईलाइट किया कि टीम की डेप्थ एकदम कमाल की है, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार पहले मैच में नहीं थे, बस जैसे ही वो दूसरी मैच खेलने आ गए तो उन्होंने तबाही मचा दी। और एबीडी का यही कहना है कि दिस इज व्हाट यू वांट, क्योंकि भुवनेश्वर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर अगर बेंच पे हो तो टीम कमाल की है, और ये सिर्फ थियरी में नहीं, फील्ड पे भी प्रूव हो रहा है। आरसीबी की शुरुआत 2025 में एकदम धमाकेदार रही। बैक टू बैक 6 अवे मैचेस आरसीबी ने इस साल जीते हैं, और ये करने वाली ये पहली टीम बन चुकी है। इसकी शुरुआत उन्होंने कोलकाता में जाके केकेआर के साथ 7 विकेट के जीत से की। उसके बाद में वो चले गए चेपॉक, जहां पे चेन्नई को उन्होंने हराया 50 रन से, और 2008 के बाद उन्होंने चेन्नई में जाके चेन्नई को पहली बार हराया। उसके बाद में ये उनका कारनामा जारी रहा, और पिछले मैच यानी दिल्ली के साथ में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली और टॉप ऑफ द टेबल
बने रहे। इसी पे एबीडी ने कहा कि सिर्फ रिजल्ट नहीं, स्क्वाड में एकदम फ्रीडम भी दिख रहा है। बेस्ट स्टार्ट एवर। अभी ये सुन के दिल गार्डन तो हो गया ना भाई। तो दोस्तों आरसीबी का जिक्र हो और विराट कोहली यानी किंग कोहली का नाम ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। विराट कोहली बैक इन हिज विंटेज फॉर्म, या आप बोल सकते हैं उससे भी बेहतर। बंदा रिटायर हो चुका है और खेल ऐसे रहा है कि अभी डेब्यू किया हो। इस बढ़िया खेल के पीछे शायद ये भी हो सकता है कि अभी कैप्टनसी का प्रेशर ना हो बंदे पे। पिछले साल उन्होंने ऑरेंज कैप जीती थी और इस साल भी ऑरेंज कैप की रेस में बंदा दौड़ रहा है। 10 मैचेस में 443 रन विद द एवरेज ऑफ 63 रन्स। भाई ऐसी कंसिस्टेंसी कौन दिखा सकता है? ऑलरेडी भाई ने 6 50s मारे हैं। हमेशा लोगों को उसके स्ट्राइक रेट पे शिकायत होती है, लेकिन इस बार सबको वो बंदा शांत बिठा रहा है। इस बार एक और चीज नोटिस की होगी आपने, भाई विराट लुक्स वेरी हैप्पी दिस ईयर, क्योंकि इस बार पाटीदार कैप्टन है और विराट से बहुत कुछ सीख रहा है। और इसी के चलते विराट फील्ड पे अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं। श्रेयस अय्यर के साथ झगड़ा हो या केएल राहुल के साथ मस्ती, वो पीछे कभी नहीं हटते। हमें एंटरटेन जरूर करते हैं और टीम को गाइड। चेस हो या डिफेंड, कोहली हर मैच में कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। पिछले कुछ साल वी सॉ हिम फाइट लाइक अ लोन वॉरियर, पर अब तो शेर के साथ पूरे का पूरा झुंड है। सो ओपोनेंट कांट ब्रीथ इजी और सिर्फ उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। वो मस्त ऑरेंज कैप लेके घूम रहे हैं और पूरे टीम का मोरल बूस्ट कर रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए रजत पाटीदार, क्योंकि अचानक से कैप्टन बना, जहाँ की लोगों को लगा था कि कैप्टन विराट कोहली बनेंगे या फिर मैक्सवेल, लेकिन इतनी कम टाइम में इतनी बढ़िया कैप्टनसी, भाई मानना पड़ेगा। उन पे प्रेशर तो बहुत था क्योंकि विराट कोहली के साथ कैप्टनसी करनी थी, वो भी फैफ डु प्लेसी के बाद में। लेकिन चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 32 बॉल्स में 51 रन का नॉक मार के उन्होंने दिखा दिया ही इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट लाइक अ किंग। ये काम कैप्टन और इन फॉर्म विराट कोहली, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और इस कॉम्बिनेशन के बाद जो सिर्फ आरसीबी विराट कोहली पे डिपेंड रहती थी वो कम होती दिख रही है, क्योंकि इस सीजन आरसीबी से सिर्फ विराट कोहली नहीं, आरसीबी की पूरी टीम मेहनत ले रही है। क्योंकि इस साल सॉल्ट हो या टीम डेविड, कोई ना कोई अपना हाथ जुटा ही देता है और टीम को जीता ही देता है। फाइनली 2025 में लग रहा है कि सारे पीसेस फिट हो रहे हैं और बैटिंग बॉलिंग क्लिक हो रहे हैं। क्योंकि आप ही देख लो, ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली, पर्पल कैप की रेस में हेजलवुड, और वो भी टेबल टॉपर्स। कभी सोचा था आरसीबी का बॉलर और बैट्समैन अपनी अपनी कैटेगरी में लीड करेंगे? इसी का नाम तो बैलेंस है, क्योंकि इनका साथ दे रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। इनका जब मन करता है भाई 3-3 विकेट तो ऐसे ही ले लेते हैं। उसी के साथ यश दयाल बॉलिंग ओपन करके अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं। और उसके बाद में बात आती है कृणाल पांड्या, फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर्स की, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस से उन्होंने 2-3 मैच तो ऐसे ही जिता दी। और एक बात तो साइड में रह चुकी है कि लिविंगस्टोन अभी तक चला नहीं है भाई। अगर वो चला तो एक बंदा ही तूफान कर देगा, आरसीबी को वन साइड जिता देगा ये बंदा। और ये बात तो रही बैटिंग और बॉलिंग की, लेकिन इस साल में आरसीबी के फील्डिंग में भी एक जादू सा दिखा है, क्योंकि कैच एक्यूरेसी के टेबल पे भी टॉप पे है। तो ये सारी चीज कह के मैं इस साल पक्का बोल सकता हूँ कि ई सलाह कब नम दे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इस सलाह कब नम दे या फिर इस सलाह हार्ड ब्रेक नम दे। ये हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।